ओके, तो अभी चारू को थोड़ी देर के लिए हम मिस्टर इंडिया बना देते हैं। बिल्कुल भूल जाओ। ठीक, चारू पुरुष निकला सर। इज ठीक है ना, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। हाँ सर, दिहाड़ी का कॉन्सेप्ट ही वहीं से आया था। बिल्कुल सही। हाँ, जितने दिन जिसने काम किया उसको वेज उतना मिलेगा, बिल्कुल सिंपल सही। हिसाब है। नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार, आपका विद्यार्थी अर्जुन। मैं एडुटेनर नितिन, गुरु द्रोणाचार्य। बहुत बहुत स्वागत करते हैं कैट 2021 के स्लॉट 2 से उठाए गए इस सवाल का, जो कि टाइम एंड वर्क, वेजेस एंड एफिशिएंसी के टिपिकल टॉपिक से उठाए गए। हर बारी इससे कुछ ना कुछ आता है कैट में सर, काफी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें कोई खास ट्विस्ट है या घोड़ागिरी है या हम्म। बहुत सारा कैलकुलेशन है, क्या है देखो, मैं एज यूजुअल हमेशा कहता हूँ कि जब भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन जी। उसमें यूजुअली एक स्टोरी, हम्म। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्टोरी एंड रिप्रेजेंट इन अ प्रॉपर वे। यस सर। अब एक बार वो हो गया ना, तो फिर इक्वेशंस तो अपने आप ही बन जाएंगे। तो भाइयों, स्टोरी लिखना पड़ेगा इसमें, तभी ये सवाल आपको जल्दी चमकेगा, वरना शायद आप इस पे कंफ्यूज हो। तो सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। सवाल को प्लीज 3 से 5 मिनट के लिए यहीं पॉज करें इस वीडियो को, और इसको अटेम्प्ट करने के बाद वापस आके इसका सोल्यूशन देखेंगे गुरु चेला स्टाइल। तो सर शुरू किया जाए। हाँ। अनिल भाई कैन पेंट अ हाउस इन 60 डेज while बिमल भाई कैन पेंट इन 84 डेज। अनिल स्टार्ट्स पेंटिंग एंड आफ्टर 10 डेज बिमल एंड चारू ज्वाइन हिम। अच्छा, एक महिला भी आ गई है पिक्चर में। टुगेदर दे कंप्लीट द पेंटिंग इन 14 मोर डेज। इफ दे आर पेड टोटल ऑफ 21,000 फॉर द जॉब, देन द शेयर ऑफ चारू इन रुपीज प्रोपोर्शनेट टू द वर्क डन बाय हिम। चारू पुरुष निकला सर। इज सर, ये थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग टाइप का स्टेटमेंट लग रहा है। एक एक करके लिखें इसको। बिल्कुल। सबसे पहले बताओ, अनिल जो वर्क है कितने हम्म। दिन में कंप्लीट कर सकता है? सर वो 60 डेज में घर को पेंट कर देता है। बिल्कुल सही। विमल? 84 डेज में। चारू? दिया ही नहीं है सर, एलसीएम कैसे लेंगे? कोई बात नहीं, ए और बी का तो गिवन है ना, हाँ सर। तो इसी के एलसीएम को लेके करते हैं। ओके, तो अभी चारू को थोड़ी देर के लिए हम मिस्टर इंडिया बना देते हैं। बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 60 एंड 84? सर 12 का टेबल है तो 12 इंटू 5 इंटू 7 होगा इसका। दैट्स राइट। और देखो यहाँ पे 60 इज नथिंग बट दैट इज 12 इंटू 5 यस सर। एंड 84 इज व्हाट? 12 12 इंटू इंटू 7। 7 सो इन सब का एलसीएम लूंगा तो वो 12 इंटू 5 इंटू 7 7 हो आ जाएगा। परफेक्ट। सो लेट अस से द टोटल वर्क इज 12 इंटू 5 इंटू 7 यूनिट। यस सर। ठीक है। सो अनिल इतने यूनिट्स को 60 डेज में कंप्लीट करता है। सो कैन यू टेल मी द एफिशिएंसी ऑफ अनिल? सर 12 इंटू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 60 विच इज कैन आई? 7 यस। सो 7 यूनिट्स पर पर डे। डे, दैट इज इंपॉर्टेंट। यस सर। सिमिलरली विमल कितना काम करेगा पर डे? सर 12 इंटू 7 कट जाएगा तो 5 यूनिट्स पर डे काम करता है वो। परफेक्ट। चारू का पता है क्या? चारू का तो कुछ दिया ही नहीं है सर। तो मैं अज्यूम कर लूं चारू का एक्स यूनिट पर डे। ठीक है। यूजुअली जब वेजेस की बात होती है हम्म। तो वेजेस इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी। हम्म। ठीक है ना, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। हाँ सर, दिहाड़ी का कॉन्सेप्ट ही वहीं से आया था। बिल्कुल सही। बट ये कब होता है? हम्म। जब सबने इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम पे काम। हाँ, जितने दिन जिसने काम किया उसको वेज उतना मिलेगा, बिल्कुल सिंपल सही। हिसाब है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनिल ने पेंटिंग स्टार्ट किया। विमल एंड चारू ने कितने दिन बाद ज्वाइन किया? 10 दिन के बाद। यस। सो अब मुझे बताओ, अनिल ने पहले 10 दिन में कितना काम किया हो? 10 इंटू उसकी एफिशिएंसी है ना 7 यूनिट्स पर डे, तो 7 इंटू 10 70 यूनिट्स उसने तो निपटा मैं दिया लिख होगा। दूं, अनिल ने ये किया 10 इंटू 7। यूनिट्स। दैट्स राइट। ठीक है सर। क्लियर? ये फर्स्ट 10 डेज में फर्स्ट स्टैंडर्ड में। खत्म। सो ये पहले 10 दिन का तो काम हो गया। ये बात सर। सो अब मुझे बताओ रिमेनिंग वर्क कितना है? तो सर 10 दिन तक तो भाई अनिल ने काम किया, अब यस। बिमल चारू ने ज्वाइन कर लिया। हाँ। और टुगेदर दे कंप्लीट पेंटिंग इन 14 मोर डेज। तो सर बिमल और चारू का पहले तो लिख लेते हैं अपन। 5 यूनिट पर डे बिमल काम करता है, हाँ। x यूनिट पर डे चारू काम करती है, तो ठीक है। 5 प्लस एक्स इंटू 14। व्हाट अबाउट अनिल? क्या अनिल ने काम छोड़ा है अरे क्या? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, अनिल भी काम कर रहा है, तो प्लस अनिल का काम, अनिल 7 यूनिट पर डे। 7। और ये तीनों भाई लोग मिलके 14 दिन और काम करते हैं, तो हाँ। काम ही खत्म हो जाता यस सर। तो व्हाट इज द रिमेनिंग वर्क? है। ये कैसे पता लगाएंगे सर? टोटल 12 इंटू 5 इंटू 7 ओह था। यस, -70। -70, जो कि अनिल ने पहले 10 दिन में कर दिया है। जब बात तो तो इससे x निकल जाएगा। बिल्कुल निकल जाए। सो नाउ हम्म। अब यहाँ पे ना में हम्म। बताओ कैसे? सर मैं अच्छा हुआ ना अपन लोगों ने 12 इंटू 5 इंटू 7 का वैल्यू 210 लिखा नहीं, हाँ। वरना बैठ के भी हम लोग वही कैलकुलेट कर कुछ नहीं सर। 7 7 कैंसिल करते हैं हर दैट्स जगह से। राइट। तो 7 2 जा 14, ये 7 7 और ये आ गया 10 10। टाइम। फिर से 2 से कैंसिल करूंगा तो ये 6 टाइम्स आएगा और ये 5। सो 5 प्लस एक्स प्लस 7
गिवन दैट इज 12 प्लस एक्स इक्वल टू 25. यस सर। सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 13। 13. सो इट मीन चारू कैन डू हाउ मेनी यूनिट्स पर डे? 13 यूनिट्स पर डे। और चारू ने कितने दिन काम किया? 14 डेज काम किया। दैट्स राइट. सो चारू ने टोटल 13 इंटू 14 यूनिट्स काम किया. हम्म। आउट ऑफ हाउ मच? आउट ऑफ 12 इंटू 5 इंटू 7 तो यूनिट्स। इतना ही प्रोपोर्शन में उसको पैसा भी मिलेगा. हाँ सर, जितना काम उतनी दिहाड़ी। ठीक है. सो इंटू 21,000। 21,000. ओ, आगे आंसर। दैट्स राइट. सॉल्व करोगे, इससे आंसर 9100 आ गई. ही जवाब। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर डाल रखा था क्वेश्चन में। Yes. इसीलिए क्या बोलते हैं सर, टाइम वर्क या इवन इन जनरल अर्थमेटिक के क्वेश्चंस बनाते समय स्टोरी को लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, आधी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है। इसीलिए क्या कहते हैं भाई, एक नोटबुक संवेग के नाम. बिल्कुल सही जवाब। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि आसान है, हो जाएगा. नहीं होगा तो बना दिया जाएगा। टाटा एडियोस, बाय बाय, जय हिंद गाइस। म्यूजिक